हेलो फ्रेंड्स। आज फ्रेंडशिप डे है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी होस्ट अमृत साइनी और आज के लाइव शो का टॉपिक है जीएसटीआर फाइल फॉर्मेट इन बिजनेस सेंट्रल एंड रिपोर्ट डेटा मैपिंग क्राइटेरिया विद डिटेल्ड जीएसटी लेजर एंट्री। जीएसटीआर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न जो हर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन या एंटिटी को हर मंथ जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल करना होता है। बहुत लोगों को इसका फाइल फॉर्मेट, इसको कैसे यूज करें और वेरीफाई करें, यह क्लियर नहीं होता। इसलिए आज हम डायनेमिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल और नवेजन यूजर्स के लिए ये डिस्कशन लेकर आए हैं। हमारे साथ है माधवी जो एमबीए इन फाइनेंस एंड एलएलबी है। माधवी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। माधवी, मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या आपने पर्सनली जीएसटीआर फाइल फॉर्मेट को एक्सेल में डाउनलोड करके काम किया है या फिर आपकी नॉलेज मेनली ट्यूटोरियल, स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन लर्निंग से आई है? नहीं, मैंने इस पर काम किया है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि कुछ यूजर्स की ये रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें जीएसटीआर फाइल डाउनलोड करने हैं, प्लस सिस्टम में जो जनरेट हो रहा है डेटा, वो डेटा डाउनलोड करना है। और मंथली जब वो अपलोड करते हैं जीएसटीआर पोर्टल पे, तो ईआरपी सिस्टम का डेटा ही वो अपलोड करना चाहते थे। तो उन लोगों के लिए मैंने इसे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है कि क्या यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। पोस्टेड इनवॉइसेस जो डेली बेसिस के जनरेट होते हैं, एक मंथ के जितने भी इनवॉइसेस जनरेट हुए, तो यूजर्स जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं वो क्या करते हैं, इसे अपलोड करते हैं। गवर्नमेंट का पोर्टल है, गवर्नमेंट को आपको बताना पड़ता है कि मंथली कितना जनरेट हुआ और इसके बारे में। तो वो फाइल फॉर्मेट है, आप ऐसे डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकते। आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, तो गवर्नमेंट ने आपको एक फॉर्मेट दिया है। तो फॉर्मेट में फिक्स तभी होगा जब आप डाउनलोड भी वैसे ही करते हैं। तो डायनेमिक्स ईआरपी आपको एक्सेल में डाउनलोड करने की फैसिलिटी देता है। बाकी तो आप उसको जीएसएन फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं और जीएसएन फाइल में वो जीएसटी पोर्टल में अपलोड हो जाता है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैंने खुद से जीएसटी पोर्टल में अपलोड नहीं किया है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का डायनेमिक ईआरपी सिस्टम है बिजनेस सेंट्रल, तो बिजनेस सेंट्रल और नेविजन में क्या है ना कि जो इसका सोर्स टेबल, सोर्स पेज है, डिटेल जीएसटी लेजर एंट्रीज, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, प्लस जो फाइल फॉर्मेट है GSTR 1 फॉर द सेल्स आउटपुट सप्लाईज, और GSTR 2 फॉर परचेज एंड इनपुट सप्लाईज, और GSTR 3 भी जो है वो आपकी समरी रिपोर्ट है। तो इन तीनों को डाउनलोड करना और इनका इंफॉर्मेशन वेरीफाई करते हैं हम लोग। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। Okay. अच्छा माधवी, डायनेमिक्स ईआरपी के यूजर्स क्या इन डाउनलोडेड जीएसटीआर फाइल फॉर्मेट को डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल पर पोस्ट कर सकते हैं या इसमें कोई एडिशनल स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं? जैसा भी मैंने बोला, एक्सेल फॉर्मेट आपको मिलता है GSTR 1, GSTR 2 एंड GSTR जो 3 भी है। और नाम भी आपको, अगर आप सर्च करोगे बिजनेस सेंट्रल में, तो आपको ऐसे मिलेगा GSTR 1 फाइल फॉर्मेट, GSTR 2 फाइल फॉर्मेट, और GSTR 3 भी। इस तरह से ये कीवर्ड है, सर्च इंजन सर्च बॉक्स यूज करके इन टर्मिनोलॉजी, इन कीवर्ड्स को डालोगे तो आपको मिल जाएगा। और डाउनलोड एक्सेल में होता है आपका डेटा। आपको बस जो रिपोर्ट रिक्वेस्ट पेज आएगी जब आप सर्च करोगे सिस्टम पे कीवर्ड डालने के बाद, जैसे मान लो GSTR 1 फाइल फॉर्मेट लिखा या GSTR 1 भी लिखा, और उसके बाद एक आपको रिपोर्ट रिक्वेस्ट पेज आएगी, उसमें इंफॉर्मेशन देनी है कि आप किस लास्ट मंथ क्या था, मतलब किस लास्ट मंथ के लिए आप निकाल रहे हो, क्योंकि बेसिकली आप लास्ट मंथ के लिए इस मंथ फाइल करते हो। तो मंथली फाइल कर रहे हो, क्वार्टरली फाइल कर रहे हो, तो आपको पीरियड डिफाइन करना है, डेट डिफाइन करना है, B2B, BTC, एग्जाम, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो वो आपको ऑप्शंस चूज करने हैं, इंटाइटिटी चूज करना है, डेट वगैरह सब, जितने भी मतलब रिपोर्ट रिक्वेस्ट पेज में इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपको देनी है। उसके बेसिस पे सिस्टम क्या करता है, फिर जनरेट करता है।
तो एक्सेल में डाउनलोड होगा ये तीनों रिपोर्ट, तीनों फाइल फॉर्मेट। लेकिन जो गवर्नमेंट का पोर्टल है वो जेसन फाइल फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है। ये जितने भी पोस्टेड इनवॉइसेस हैं, इन पोस्टेड इनवॉइसेस का रिकॉर्ड वो क्या करता है सिस्टम, मंथली या क्वार्टरली आप जैसा भी अपलोड कर रहे हो, तो उसको आपको क्या करना होगा, जेसन फाइल में अपलोड करना होगा। जेसन फाइल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल है, जो कि लाइट वेट होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और प्लस डेटा इंटरचेंज के लिए इजीली यूज भी होती है, क्योंकि टेक्स्ट बेस्ड भी है, स्ट्रक्चर्ड है, और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, तो बहुत एप्लीकेशंस में ये यूज हो रही है। तो ये जो जेएसएन फाइल फॉर्मेट है ये एक्सेप्ट करती है हमारी जीएसटी पोर्टल, गवर्नमेंट की जो पोर्टल है। लेकिन यूजर को क्या करना है ना, यूजर को कन्वर्ट करना है एक्सेल फाइल को जेएसएन फाइल में। अगर आपने कोई एपीआई इंटीग्रेशन या कोई और थर्ड पार्टी सोर्सिंग करवा रखी है, तो वो लोग आपको फीचर देते हैं कि ये ऑटो कन्वर्ट हो जाए जेसन फाइल में, आप डाउनलोड करो जेसन में और अपलोड करो पोर्टल में, जीएसटी पोर्टल में। लेकिन क्योंकि मैं एक फंक्शनल कंसल्टेंट हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक यूजर जो बेस यूज कर रहा है, जो इनबिल्ट फंक्शनैलिटी यूज कर रहा है, जो टेक्निकल फैसिलिटीज या एपीआई या थर्ड पार्टी सर्विसेज नहीं ले सकता है, वो अगर बेस यूज करके माइक्रोसॉफ्ट ने जो इनबिल्ट दिया है उसको यूज करके वो जितना इस सॉफ्टवेयर को से हेल्प ले सकता है अपने काम में, ताकि ये छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन और छोटे मोटे शॉप्स पे भी चले। तो जो एकदम स्मॉल यूजर के पर्सपेक्ट से आप देखो, तो उनके लिए फैसिलिटी है कि एक्सेल में डाउनलोड कीजिए, और आपको तो पता ही है कि अगर कोई फाइल फॉर्मेट आप एक्सेल में डाउनलोड कर लेते हो, तो फिर क्या है, आपको तो बस एक्सटेंशन ही कन्वर्ट करना है जेएसएन का। आप सर्च इंजन की हेल्प से भी एक्सेल को जेएसएन में कन्वर्ट कर सकते हो, या एक्सटेंशन बेस पे आप जेएसएन को जेएसएन में एक कन्वर्ट कर सकते हो एक्सेल को। तो आपको बस क्या करना है, आप या तो गूगल की हेल्प लो, या कन्वर्टर जो होता है कन्वर्टर की हेल्प लो, या एक्सटेंशन बेस्ड वर्क करो। आपको क्या करना है, जो सेव एज फाइल फॉर्मेट जो है उसको जेसन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग तो नॉर्मली पीडीएफ भी कन्वर्ट करते हैं वर्ड से, तो हम लोग यूज करते हैं ना कोई कन्वर्टर, फ्री टूल तो मिलता ही है आपको, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। तो एक सिंपल सी चीज है, या फिर आप कोई एक टूल डाउनलोड कर लो और मंथली उसको यूज करो, यानी कि एक्सेल को जेएसएन में कन्वर्ट कर लो, और जेएसएन अपलोड होगी आपकी जीएसटी पोर्टल में। दैट्स इट। ओके। अच्छा माधवी, अगर बिजनेस सेंट्रल सिस्टम में सेल्स, परचेज, रिवर्स चार्ज और सेल्स परचेज रिटर्न का डेटा सेव्ड है, तो इन फाइल फॉर्मेट्स के अलावा और कहाँ से हम ये सेव डेटा वेरीफाई या क्रॉस चेक कर सकते हैं? हर चीज के पीछे ना एक सोर्स होता है। मतलब अगर आप बोलो कि कोई प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, या फिर जैसे अभी हमने ये डिस्कशन किया कि जीएसटीआर फाइल फॉर्मेट आपको इनबिल्ट सिस्टम में फ्री मिल रही है, ऐसा नहीं है कि आपको आउटसोर्सिंग करनी है या कुछ कुछ टेक्निकल हेल्प लेनी है तभी आप फाइल फॉर्मेट सर्च कर पाओगे, या आपको सिस्टम में मिलेगा नहीं। तो ये इनबिल्ट है, स्टैंडर्ड है, बेस का है, आपको मिल गया। अब वो वेरीफाई कैसे कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि मुझे मंथली एक जो जीएसटीआर 1 सेल्स से जो आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है वो फाइल करना है। तो मंथली मैंने क्या किया, सिस्टम से जीएसआर 1 का डेटा डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अब मैं एश्योर नहीं हो पा रही हूँ कि डेटा करेक्ट है, क्योंकि सिस्टम क्या करता है ना, आप जैसे ही जीएसटीआर 1 फाइल फॉर्मेट लिखोगे और डाउनलोड करोगे, तो सिस्टम डेट स्पेसिफिक जो भी आपका क्राइटेरिया था उससे आपका जो फिल्टर लगा के वो रिपोर्ट निकाल के आपको एक्सेल डाउनलोड दे देगा। लेकिन इस एक्सेल डाउनलोड के बाद भी बहुत बार होता है कि यूजर को लगता है कि हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक चीज इसमें नहीं है, या उसे डाउट है। तो डाउट के लिए क्या होता है कि आपको सोर्स टेबल का नाम पता होना चाहिए, या सोर्स पेज। अब एक यूजर सोर्स टेबल तक ना पहुंच पाए अलग बात है, लेकिन सोर्स पेज तो एक्सेसिबल होती है, फ्रंट एंड यूजर भी यूज करता ही है। उसे बस क्या करना है, डिटेल जीएसटीआर लेजर एंट्री लिखनी है, और डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री। तो डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री वो जैसे सर्च करेगा, और जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो उसको कुछ फिल्टर्स लगाने हैं। अब जैसे फिल्टर्स कौन कौन से, आप अगर लास्ट मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल करना चाहते हो, सेल्स आउटवर्ड सप्लाईज पोस्टेड इनवॉइसेस जिसपे जीएसटी लगा हुआ था, तो अब आपको क्या करना है ना, कि सिंपल सी चीज है,
कि आपको वेरीफाई करने के लिए आपको कुछ उस पेज पर डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री पेज पर फिल्टर्स लगाने हैं। जैसे आपको ट्रांजेक्शन टाइप, आपका ट्रांजेक्शन क्या था, सेल्स के लिए काम कर रहे हो तो ट्रांजेक्शन टाइप आपका सेल्स होगा, तो सबसे पहला फिल्टर लगा आपका सेल्स। प्लस डेट, आप लास्ट मंथ के लिए चूज कर रहे हो तो आपको वो मंथ भी चूज करना होगा, एंडिंग डेट चूज करनी होगी, क्योंकि अगर आप पीरियड नहीं लगा पा रहे हो तो आप एंडिंग डेट लगा सकते हो, और पीरियड की फैसिलिटी तो पीरियड लगा सकते हो। तो वो फिल्टर्स आपको देखने होंगे, पोस्टिंग डेट का फिल्टर है, डेट रेंज का फिल्टर है, तो आपको डेट लगानी है। प्लस आपको ट्रांजेक्शन टाइप सेल्स लगाना है, जीएसटीआर 1 की बात कर रही हूँ। और इसी तरह अगर और भी कोई फिल्टर्स है जो आपको लगता है कि आप बी2बी सप्लाई दे रहे हो तो नेचर ऑफ सप्लाई, या फिर अगर आपको मान लो कि जीएसटी कंपोनेंट वाइज या जीएसटी रेट्स वाइज अगर आपको कुछ भी फिल्टर लगाना है, वैसे तो ओवरऑल निकाल लेना चाहिए, सेल्स का डेटा है पूरा का पूरा, डेट सबसे ज्यादा मायने रखती है और ट्रांजेक्शन टाइप मायने रखता है। ये फिल्टर्स लगाने के बाद आपको एक्सेल में डाउनलोड करना है, और जो जीएसटीआर 1 फाइल फॉर्मेट रिपोर्ट के थ्रू आपने डेटा डाउनलोड किया है, ये उन दोनों को कंपेयर करना है। जब आप उन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो डिटेल जीएसटी लेजर इंट्रीज है वो पेज भी आपको वही डेटा देगा जो आपने फिल्टर लगा के निकाला है, और जो आपने रिपोर्ट रन किया था जीएसटीआर 1 फाइल फॉर्मेट रिपोर्ट रिक्वेस्ट पेज में जो आपने इनपुट्स किया था उसके थ्रू जो आपने रिपोर्ट जनरेट की एक्सेल, दोनों सेम होंगे। क्योंकि सिर्फ जो आपका जो सोर्स टेबल या सोर्स पेज है, जब एक रिपोर्ट बनती है तो एक टेक्निकल कंसल्टेंट क्या करता है कि आपका रिपोर्ट का मैपिंग क्राइटेरिया क्या है, गवर्नमेंट आपसे जीएसटीआर 1 में क्या क्या चाहती है, क्या क्या कंडीशन है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो कंडीशन आपके रिपोर्ट में कोडिंग के थ्रू लग जाते हैं। लेकिन बेस टेबल आपकी वही होती है जो मैंने बताया आपको, आपके लिए बेस टेबल है डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री। तो बेस टेबल सोर्स टेबल आपको क्या करना है, वो सोर्स टेबल पे आपको वो फिल्टर्स लगाने हैं, वो क्राइटेरिया लगाने हैं, और फिल्टर्स लगाने के बाद एक्सेल डाउनलोड करो तो आपको डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री से एक एक्सेल मिलेगी, प्लस आपको रिपोर्ट से जो आपने डाउनलोड किया है वो एक्सेल मिलेगी। आप कंपेयर कर सकते हो, एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। और उसके बाद जो आपने रिपोर्ट से डाउनलोड किया है फाइल फॉर्मेट से, वो वाला आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ना वो रिपोर्ट लेआउट में आपको मिलेगा, रिपोर्ट लेआउट में मिलेगा, और पेज से जो आप डाउनलोड करते हो पेज में आपको सारे फील्ड्स आ जाते हैं जब आप डाउनलोड करते हैं एक्सेल पे, तो हमें सारे फील्ड्स नहीं चाहिए होते हैं, इसलिए हम कस्टमाइज रिपोर्ट बनाते हैं। तो जो बिजनेस सेंट्रल में माइक्रोसॉफ्ट ने जो आपको फाइल फॉर्मेट के तहत जो आपको रिपोर्ट दी है जो आप डाउनलोड करते हो, जीएसटीआर 1 फाइल फॉर्मेट या 2 या 3B, तो फाइल फॉर्मेट में आपके पास वो लिमिटेड फील्ड्स, लिमिटेड कॉलम है जो गवर्नमेंट आपसे चाहती है कि इसी फॉर्मेट में आप डेटा अपलोड करो। तो आप उस रिपोर्ट को डाउनलोड करो, डेटा आपने वेरीफाई कर लिया, और उसके बाद आप वही वाला डाउनलोड, रिपोर्ट वाला डाउनलोड, एक्सेल डाउनलोड आप जेएसएन फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद आप उसे जीएसटी के गवर्नमेंट पोर्टल में, और जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें आप सबमिट कर दो। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अच्छा माधवी, आपके एक्सपीरियंस से जीएसटीआर फाइल फॉर्मेट को यूज करते वक्त यूजर्स के लिए आपके पास कोई इम्पोर्टेंट टिप्स या इंसाइट्स हैं जो आप शेयर करना चाहती हैं? हाँ, जैसे अभी मैंने जो लास्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर किया है, इसमें मैंने दो चीजें छोड़ दी। जैसे मैंने जीएसटीआर 2 के बारे में नहीं बोला, जीएसटीआर 3 की 3B के बारे में नहीं बोला। तो अब जब जीएसटीआर 2 के बारे में आप बात करते हो तो परचेसेस, इनपुट सप्लाई, इनपुट क्रेडिट, इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है, बहुत लोगों का रिवर्स चार्ज रहता है, रिटर्न का केस रहता है। तो आपको जब आप डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री में आप जब आप फिल्टर लगाओगे तो ट्रांजेक्शन टाइप आपका परचेज हो जाएगा। अदर फिल्टर्स भी आपको लगाने होंगे, अगर रिवर्स चार्ज का केस है, रिटर्न का केस है, क्योंकि ये समरी रिपोर्ट है तो इसमें सेल्स का डेटा भी आएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट टाइप से सॉरी, जीएसटीआर 2 की बात करें, जीएसटीआर 2 में सिर्फ इनपुट का डेटा आएगा, परचेज का आएगा। हाँ, परचेज का डेटा आएगा, तो परचेज ट्रांजेक्शन टाइप परचेज का आपको फिल्टर लगाना है, डेट का फिल्टर आपको लगाना है,
और ये जिसमें जितनी भी आपके इनपुट क्रेडिट से रिलेटेड चीजें हैं उसमें सब आ जाएंगी, क्योंकि इसमें क्रेडिट अवेलमेंट जैसा फीचर इनेबल रहता है। और अगर आप उसको डिसेबल करके रखते हो ट्रांजेक्शन्स पे या आइटम कार्ड पे या जीएसटी ग्रुप या अदर चीजों पे जहाँ जहाँ इनेबल होता है, तो हो सकता है कि आपको उतनी सारी इंक्रीज ना मिले जो नॉर्मली क्रेडिट अवेलमेंट के साथ मिलती हैं। तो परचेज जीएसटीआर टू परचेज बेस्ड, इनपुट बेस्ड, क्रेडिट अवेलमेंट बेस्ड सारा ट्रांजेक्शन आपको उठा के ले आएगा। फिल्टर भी आपको वैसे ही लगाने हैं, मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हो, जैसे ट्रांजेक्शन टाइप का, पोस्टिंग डेट का, क्रेडिट अवेल्ड है नहीं है, या आपको लगाना ही नहीं उसका फिल्टर, आपको सारा परचेज का डेटा चाहिए, सारा पूरे मंथ का सारा डेटा चाहिए, तो ट्रांजेक्शन टाइप एंड डॉक्यूमेंट डेट का फिल्टर लगाओ। तो जो जो क्राइटेरिया है गवर्नमेंट आपसे मांग रही है कि जीएसटीआर टू में क्या क्या होना चाहिए, वो सारा फिल्टर आपको लगा के डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपको परचेज इनपुट क्रेडिट का डेटा आपको मिल जाएगा। प्लस जीएसटीआर 3B, अब हम 3B की बात करते हैं। 3B जो है वो समराइज डेटा है, उसमें सेल, परचेज, रिटर्न, ये सारा समराइज डेटा, रिवर्स चार्ज वगैरह सब कुछ आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आपको फिल्टर्स भी वैसे ही लगाने हैं। यहाँ पर आपको वो सारे फिल्टर्स लगाने हैं जो समराइज रिपोर्ट में आएंगे। तो जैसे जैसे रिपोर्ट का जो नाम है, डेफिनेशन है, जीएसटीआर 1 सेल्स बेस्ड आउटपुट सप्लाई सप्लाईज, जीएसटीआर 2 परचेस बेस्ड इनवर्ट सप्लाई, और प्लस क्रेडिट से रिलेटेड आपका इनपुट क्रेडिट से रिलेटेड चीजें, और थर्ड जो आपका 3B समराइज रिपोर्ट। तो ये तीनों रिपोर्ट का डेफिनेशन जो है वो अलग अलग है। तो इन रिपोर्ट से गवर्नमेंट आपसे क्या मांग रही है, वो फील्ड्स आपको इन रिपोर्ट में मिलते हैं। जब डाउनलोड करोगे तो कॉलम्स बन के वो फील्ड आ जाएंगे और रो में आपका डेटा आ जाएगा और कॉलम में फिट होके आएगा। प्लस अगर आपको फिर भी डाउट है तो सोर्स टेबल में आपको मल्टीपल फिल्टर्स लगाने हैं फॉर द मैपिंग क्राइटेरिया। मैपिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको फिल्टर्स लगाने हैं। फिल्टर्स लगाने के बाद आपको, आप चाहो तो आपकी रिपोर्ट में जो डेटा आया है, अगर आपको जरा भी डाउट है तो आप बेस टेबल के एक्सेल डाउनलोड से अपनी रिपोर्ट का एक्सेल मैच करा सकते हो। और ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है कि आप ना मैच कराना चाहो, आप सेटिस्फाई हो एक्सेल डाउनलोड कर रखी, लेकिन लास्ट एक यूजर की रिक्वेस्ट आई थी तो उनका डाउट था कि शायद उन्हें डाउट है कि कुछ डेटा जो है वो मिसमैच हो रहा है या कंप्लीट नहीं आया है। तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, बहुत बार यूजर कुछ डेटा चाहते हैं, जैसे ट्रांजेक्शन, वो चाहते हैं कि सिस्टम पे ये ट्रांजेक्शन छूट जाए, इस मंथ हम ना दिखाएं, या नेक्स्ट मंथ का इस मंथ हम ले लें और ना दिखाएं, लेकिन सिस्टम ऐसे काम नहीं करता है। हमारा बिजनेस सेंट्रल सिस्टम या गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो पोस्टेड इनवॉइसेस के बेसिस पे काम करता है। रिपोर्ट की नेम के बेस के अनुसार सेल्स, परचेज या समराइज रिपोर्ट्स हो सकती है, लेकिन सिस्टम काम करता है कि आपने डेट वाइज डेट वाइज पीरियड वाइज कौन कौन सी इनवॉइस पोस्ट कर रखे हैं, आपके सिस्टम पे सेव्ड है, ट्रांजैक्शन डन है, तो वो रिकॉर्ड आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप चाहो कि 2-3 ट्रांजैक्शन में स्किप कर दूं तो आपकी रिपोर्ट वैसे जनरेट नहीं होगी, क्योंकि रिपोर्ट का डेटा पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन लेके आता है। तो जो आपके सिस्टम में अगर लास्ट मंथ में रिकॉर्ड है और आप चाहते हो 2 मिस करके हम आगे चले जाएं, या कोई भी रीजन हो सकता है, यूजर के पास अपना रीजन होगा कि वो 2 ट्रांजैक्शन क्यों छोड़ना चाहता है या उसको नेक्स्ट मंथ में क्यों लेना चाहता है, लेकिन हम काम करते हैं लॉजिक पर। तो सिस्टम का लॉजिक पोस्टिंग डेट है, पीरियड है, वो डेट कैप्चर करता है, आपने किस डेट पर इनवॉइस पोस्ट की। इनवॉइस अगर जनरेट हो गई, सिस्टम पे सेव्ड हो गई, रिपोर्ट डेट बेसिस पे उठा के ले आएगी सिस्टम से। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो आपको देखना है सिस्टम पे आपको कब पोस्ट करना है, और जिस मंथ में आप पोस्ट करोगे उस मंथ में वो डेटा कैप्चर होगा, आपकी रिपोर्ट में एज अ लास्ट मंथ वो निकलेगा। तो आपको ये अगर फिर भी डाउट है तो कंपेयर करना है डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री से, क्योंकि डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री तब जनरेट होती है जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन, ऐसा ट्रांजेक्शन करते हो जिसपे आप टैक्स लगा रहे हो, जीएसटी का कोई भी कंपोनेंट आप लगा रहे हो। आपका आईजीएसटी हो सकता है, सीजीएसटी हो सकता है, एसजीएसटी हो सकता है, यूटीजीएसटी हो सकता है, कोई अदर सेस हो सकता है। तो अगर आप जीएसटी से रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट यूज कर रहे हो, जीएसटी का रेट यूज कर रहे हो, जीएसटी के
ग्रुप यूज कर रहे हो, तो डिटेल जीएसटी लेजर कैप्चर करना शुरू कर देती है उन ट्रांजेक्शन्स को। तो उन ट्रांजेक्शन्स को आप डिटेल जीएसटी लेजर पेज पर देख सकते हो। बाकी तो फिल्टर लगाना है और बाकी आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्राइटेरिया है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट अपने रूल चेंज करती है, आप अपना फिल्टर्स भी चेंज कर सकते हो। और वैसे तो स्टैंडर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ने जो फाइल फॉर्मेट बनाया है, रिपोर्ट कॉलम सब सही आपको मिल जाते हैं। आप डाउनलोड करके कन्वर्ट करके जेसन में एक्सेल को आप उसे सिस्टम पे अपलोड कर सकते हो, पोर्टल पे। दैट्स इट, इतना ही है। ओके, क्या आपको लगता है कि हम फ्यूचर में एक डिटेल वीडियो रिकॉर्डिंग बना सकते हैं जिसमें हम स्क्रीन शेयर करके इन सारे पॉइंट्स को प्रैक्टिकली दिखा सकें? हाँ, मुझे लगता है कि हमें बनाना चाहिए एक इस पर एक डिटेल वीडियो। क्योंकि बहुत बार ना ऑन प्रेमाइसेस में या फिर कीवर्ड सर्च नहीं कर पाने की वजह से, जैसे यूजर आता है और अपने हिसाब से कुछ सर्च करता है रिपोर्ट का नाम और सिस्टम पे उसे नहीं मिलता है, तो बहुत बार वो इरिटेट होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ये फंक्शनैलिटी नहीं दी है, ये फीचर है ही नहीं सिस्टम पे और बेस का नहीं है, इनबिल्ट नहीं है। उसे लगता है कि उसे थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन कराना होगा, या फिर फ्री का कोई सोल्यूशन नहीं है, या बेस में तो है ही नहीं। तो बेस में है या नहीं और कितना है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो हम जब हम वीडियो बनाते हैं, हम जैसे फंक्शनल कंसल्टेंट जो पूरा का पूरा बेस यूज करते हैं, तो अगर हम बेस यूज करके एक वीडियो बनाए तो यूजर को पता चलेगा कि इनबिल्ट क्या क्या चीजें और कितनी लिमिट तक उसे मिल सकती हैं, ताकि वो इनबिल्ट फीचर यूज कर सके। तो इनबिल्ट फीचर, बेस का फीचर यूज करने के लिए वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, ताकि उसको कीवर्ड भी पता चले कि वो गलत कीवर्ड सर्च कर रहा था इसलिए उसको नहीं मिला, या हो सकता है इसका ऑन प्रमाइसेस था या लोअर वर्जन था, जो भी रीजन हो सकता है उसकी वजह से उसको उसको सिस्टम पे नहीं मिला। तो अगर हम वीडियो बनाएंगे तो वो सारी बेसिक चीजें हम याद समझेंगे, याद रखेंगे। और क्योंकि वीडियो वाइज देखना और समझना बहुत अच्छा होता है ट्यूटोरियल पढ़ने से, क्योंकि ट्यूटोरियल जब आप पढ़ते हो, मैंने देखा है एक यूजर ने ट्रेनिंग के दौरान मुझे दिखाया कि वो बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट के ई लर्निंग ट्यूटोरियल पढ़ रहा था और फिर भी उससे चीजें वर्क नहीं हो रही थी। क्योंकि प्रैक्टिकली जो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिकली उसने कभी नहीं किया। तो प्रैक्टिकली नहीं किया तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा कीवर्ड कैसे सर्च करना है, सिस्टम तो मेरे पास है, बेस में होगा कि नहीं, क्या ये सिर्फ ऑन क्लाउड ही है, ऑन प्रोमाइसेस नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में। तो जब हम वीडियो बनाएंगे तो हम कंसिडर करेंगे कि यूजर कि ये सारे क्वेश्चंस वीडियो में कैप्चर हो जाए और हम बेस यूज करके ही बनाए। तो हम जरूर बनाएंगे इस पे वीडियो। प्लस अगर यूजर हमें कमेंट कर दें हमारे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसा क्या क्या उन्हें डाउट होता है जब वो डाउनलोड करते हैं जीएसटीआर फाइल फॉर्मेट, और या उन्हें बेस से रिलेटेड फीचर्स में क्या क्या डाउट होता है या प्रॉब्लम है, या दिमाग में कोई क्वेश्चंस है, तो वो अपने सारे क्वेश्चंस यहाँ डाल सकते हैं। तो जब हम लोग इस मंथ के लास्ट तक ये वीडियो बनाएंगे तो तब हम कंसिडर कर सकते हैं वो सारे पॉइंट्स, राइट। थैंक यू सो मच माधवी, आपने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। बाय।